नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम ऐसी ही एक कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि डर आखिर बनता कैसे है और उसका मतलब क्या होता है। और हमारी कहानी का नाम है अंधेर कुआं। बस ये कुछ शब्द और कहानी का माहौल पूरी तरह से सेट हो जाता है। एक ठंडा, गहरा एहसास, ये शब्द हमें खींचकर सीधे उस खौफनाक जगह पर ले जाते हैं जहां ये सब कुछ होने वाला है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो किंवदंती है, ये जो लेजेंड है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक गांव भैरवनगर। और इस गांव की पहचान है एक पुराना कुआं। नाम है अंधेर कुआं। इसकी खासियत, इसमें पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है। और कहते हैं कि रात में एक ठंडी हवा चलती है जो किसी का नाम फुसफुसाती है। यहीं से आप समझ लीजिए डर की बुनियाद रखी जा रही है। देखिए, हर लेजेंड के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है। तो इस कुएं का राज क्या है? इसका राज छिपा है 100 साल पुरानी एक भयानक घटना में। कहते हैं चंपा नाम की एक औरत को इसी कुएं पर जिंदा दफना दिया गया था और मरते मरते उसने एक ऐसा श्राप दिया जो आज तक जिंदा है। और ये है वो श्राप। यही है कहानी का असली इंजन। एक एक लफ्ज ध्यान से सुनिए। यही वो लाइन है जो आगे होने वाले हर खौफ की वजह बनने वाली है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक टकराव होने वाला है। एक तरफ है सदियों पुराना ये डर, ये मान्यता, और दूसरी तरफ है आज की नई मॉडर्न सोच। 100 साल, सोचिए जरा, पूरी एक सदी। इतने सालों से ये गांव उसी एक श्राप के साए में जी रहा है। एक ऐसा डर जो दादा परदादा से पोते तक बढ़ता ही चला गया है। और फिर एंट्री होती है राघव की, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान। उसके लिए ये सब कहानियां क्या हैं? बस अंधविश्वास। वो है लॉजिक की आवाज, साइंस की आवाज। और यही उसका यकीन ना करना उसे एक बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है। वो सबके सामने चंपा के नाम का मजाक उड़ाता है। मतलब अनजाने में ही सही, वो सीधे सीधे उस श्राप को चैलेंज कर देता है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे ज्यादा तनाव भरे हिस्से में पहुंचती है। वो रात जब लॉजिक और अंधविश्वास के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो मिटने वाली है। वक्त क्या हुआ है? रात के ठीक 12 बजे। डरावनी कहानियों का ये क्लासिक टाइम है ना? वो पल जब कुछ भी गलत हो सकता है। टेंशन एकदम पीक पर है। और तभी उस कुएं की गहराइयों से एक आवाज आती है, राघव। ये पहला मौका है जब वो अनजानी ताकत खुद सामने आती है। राघव का सवाल कौन है उस सन्नाटे को चीरता है। आप कह सकते हैं कि ये उसके दिमाग की, उसके लॉजिक की आखिरी कोशिश है। वो अब भी कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा है। और फिर वो आवाज हुक्म देती है, देखो नीचे। ये एक तरह का चैलेंज है, एक इन्विटेशन कि आओ उस डर का सामना करो जिसे तुम अब तक मजाक समझ रहे थे। और जब राघव कुएं में झांकता है तो जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पानी में उसका अपना अक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सोचिए उस पल को। यही वो मोमेंट है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब हकीकत और वहम का फर्क मिट जाता है। और फिर वो आवाज अपनी जीत का ऐलान करती है, अब तेरा चेहरा मेरा है। गेम ओवर। श्राप पूरा हो चुका था। तो अब अगली सुबह होती है। रात का अंधेरा छट चुका है। लेकिन जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उस रात का खौफनाक सच अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। कुएं के पास राघव की लाश पड़ी थी। आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, जैसे किसी ने खींचकर निकाल लिया हो। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई नहीं झुठला सकता था। जो हुआ वो हकीकत थी। और कहानी का अंत होता है इस एक इमेज के साथ, एक ऐसी तस्वीर जो शायद कभी जहन से ना निकले। कुएं के पानी में राघव की मुस्कुराती हुई परछाई। तो राघव की मौत के बाद वो किंवदंती अब सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं रह गई, वो एक जीती जागती चेतावनी बन गई। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या ये कहानियां हैं जो हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, या फिर हमारा डर ही है जो ऐसी कहानियों को शक्ल देता है। सोचिएगा जरूर।